जो आप केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर पढ़ते हो जैसे ऑक्टाहेड्रल हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया, ट्राइगोनल बायपिरामिडल हो गया या ट्राइगोनल प्लेनर हो गया, ये एक्चुअल में 3 डायमेंशनल में कैसे दिखते हैं और इनको ऑक्टाहेड्रल को ऑक्टाहेड्रल क्यों कहते हैं, टेट्राहेड्रल को टेट्राहेड्रल क्यों कहते हैं या ट्राइगोनल बायपिरामिडल को ट्राइगोनल बायपिरामिडल क्यों कहते हैं। तो चलिए ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि इसमें मैं 3D एटॉमिक मॉडल जो किट है उसके थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूं कि किस स्ट्रक्चर का शेप जो है वो 3D में एक्चुअल में कैसा होगा और उसको उसी नाम से क्यों बुलाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मैंने स्ट्रक्चर लिया है वो आपका है लीनियर स्ट्रक्चर और जिसको हम बोलते हैं AB2 टाइप, जिसमें A तो आपका है सेंट्रल एटम और जो B है वो आपके बॉन्डेड 2 एटम्स आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये AB2 टाइप है, A सेंट्रल एटम और B आपका क्या हो गया बॉन्डेड एटम। इसके बीच का आप एंगल आप खुद देख सकते हो, ये एक लाइन है बेसिकली, तो यहाँ पे 180 डिग्री इसके बीच का बॉन्डेड एंगल हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं हाइब्रिडेशन के बारे में बात करूं तो चूंकि इसका स्टेरिक नंबर 2 है तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडेशन यहाँ पे हो जाएगा। और इसके एग्जांपल जैसे आप देख सकते हो BCl2 या HgCl2 या ZnCl2 इसके बेसिकली क्या होते हैं, एग्जांपल होते हैं। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल, गोनल का बेसिकली अर्थ होता है एंगल्स, है ना। तो यहाँ पे 3 आपके एंगल से इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइगोनल। और प्लेनर क्यों आया है, क्योंकि इस पे ऊपर अगर आप पेपर अगर आप पुट करोगे तो कोई भी बॉन्ड जो है आउट ऑफ द पेपर नहीं होगा, ये बिल्कुल प्लेनर है। देखो आप देख सकते हैं बिल्कुल प्लेनर है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। और 3 एंगल की वजह से इसको बोलते हैं गोनल, ट्राइगोनल बोलते हैं। ठीक है, अब इनके बीच में एंगल जो है वो होगा 120 डिग्री और इनके एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो BF3 या ALF3। अगर आप इसका हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करना चाहते हो तो स्टेरिक नंबर इसका होता है 3, इसलिए इसका शेप जो है इसका जो हाइब्रिडेशन है वो हो जाएगा sp2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं टेट्राहेड्रल। बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल। अब यहाँ पे गोनल नहीं है, हेड्रल है। गोनल से मतलब है एंगल्स को और हेड्रल से मतलब है फेज यानी जो है प्लेन का। अब यहाँ पे आप देखिए ये एक्चुअल में शेप ऐसा दिखता है टेट्राहेड्रल। यहाँ पे टेट्रा का मतलब है 4 और हेड्रल का मतलब है यहाँ पे प्लेन्स आप समझ सकते हो या फेस आप समझ सकते हो। तो देखो यहाँ पे एक प्लेन हो सकता है, ये जो 1 2 3 से एक प्लेन, वन हेड्रल, सेकंड हेड्रल, थर्ड हेड्रल और फोर्थ हेड्रल, इस तरह से यहाँ पे 4 हेड्रल है, इसलिए इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। ठीक है, और आप यहाँ पे ये देख सकते हो टेट्राहेड्रल। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल होता है वो आपका होता है 109.5 डिग्री का आपका एंगल होता है। चूंकि यहाँ पे स्टेरिक नंबर 4 है इसलिए इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3 और एग्जाम्पल आपके सामने है CH4 और NH4 प्लस अमोनियम। ठीक है, और यहाँ पे आपका CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये इसके एग्जांपल्स होते हैं। राइट, नेक्स्ट मैं आगे बात करता हूँ ट्राइगोनल प्लेनर। ये शेप कुछ इस प्रकार से आपका दिखता है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ये शेप कुछ इस प्रकार से दिखता है ट्राइगोनल बायपिरामिडल, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो पिरामिडल वर्ड जो आ रहा है वो इनकी वजह से आ रहा है। ये अगर शेप होता तो इसको हम बोलते ट्राइगोनल प्लेनर, और अगर ये होता तो इसको हम बोलते ट्राइगोनल आपका पिरामिडल। और जब ये पिरामिडल एक और आ जाता है कुछ इस प्रकार से तो ये आपका हो जाता है ट्राइगोनल बायपिरामिडल। तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल शेप कुछ इस प्रकार से होता है जिसमें ये आपके जो बॉन्ड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका एंगल होता है 120 का और इस पर्टिकुलर बॉन्ड का सबके साथ में मतलब ये आपके जो बॉन्डेड है आपका ट्राइगोनल में इनके साथ में 90 डिग्री का होता है। ठीक है, स्टेरिक नंबर की अगर अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 आ जाएगा और 5 के अकॉर्डिंग इसका जो आपका हाइब्रिडेशन होगा वो sp3d हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp3d हो जाएगा। इसके एग्जांपल आप देख सकते हो PCl5 इसका मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बायपिरामिडल। लास्ट हम बात करते हैं आपका ऑक्टाहेड्रल। यस, ऑक्टाहेड्रल, फिर से यहाँ पे वर्ड आ रहा है हेड्रल। हेड्रल का मीनिंग होता है वो बेसिकली होता है फेज, या हम प्लेन के बारे में बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एक प्लेन यहाँ होगा और एक प्लेन यहाँ होगा, 2 प्लेन, 3 यहाँ और चौथा यहाँ। तो यहाँ पे 4 ऊपर है और 4 जो प्लेन होंगे वो कहाँ होंगे, नीचे होंगे। इस तरह से यहाँ पे 8 प्लेन है टोटल, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्टा। ऑक्टा जो है वो 8 हो गया और हेड्रल का मतलब प्लेन हो गया, ऑक्टाहेड्रल। ये आपका जो है ज्योमेट्री या कह सकते हैं शेप हो गया। ठीक है, राइट। ज्योमेट्री शेप वैसे डिफरेंट होंगे, जब लोन पेयर के बारे में बात करेंगे यहाँ पे ज्योमेट्री और शेप दोनों वही होंगे। ये आपका ऑक्टाहेड्रल शेप है, AB6 टाइप का मॉलिक्यूल है। यहाँ पे स्टेरिक नंबर
नंबर होता है 6, इसलिए इसका जो आपका हाइब्रिडाइजेशन है वो आ जाएगा sp3d2। और इसका जो मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है वो है SF6। वो कौन सा एग्जांपल है? SF6, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। आई होप सो ये शॉर्ट्स आपके लिए, वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वीडियो को जो है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी महत्वपूर्ण वीडियो में। इसका सेकंड पार्ट जरूर आएगा जिसमें मैं बात करूंगा लोन पेयर के साथ में अगर स्ट्रक्चर हो, अगर मॉलिक्यूल हो तो उसका शेप जो है वो क्या चेंजेस आता है और उसका शेप का नेम जो है, उसका हाइब्रिडेशन है वो क्या होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।